उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक परिवार को जमीनी विवाद को लेकर मुकदमेबाजी करना भारी पड़ गया, जिसके चलते उसके परिवार को SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मुकदमा झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, लगभग 4 वर्षों से सहारनपुर बेहट तहसील में पैमाइश का मुकदमा दंपत्ति परिवार लड़ रहा था, लेकिन पैमाइश न होने के कारण अधिकारी कर्मचारियों की हीला हवाली को लेकर जब पीड़ित दंपत्ति परिवार ने आवाज उठाई तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाने में दर्ज करा दिया गया। परिवार का कहना है, एक तो उसका परिवार पहले से ही माफियाओं के डर से पलायन को मजबूर था और अब इस नए मुकदमे को लेकर पीड़ित परिवार परेशान होकर दरबदर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि फिलहाल उसने SC/ST एक्ट के मुकदमे में कोर्ट से स्टे ले लिया है, फिर भी उसे शंका है यदि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस किसी न किसी बहाने से उसे गिरफ्तार कर लेगी। पीड़ित परिवार ने रविवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी समस्या पत्रकारों के समक्ष रखी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने के साथ साथ फरियादियों को ही उल्टा आरोपी बना देने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई है। इसलिए मुझे धक्का मारा गया इतनी जोर से 3-4 बार। ये मुहिम चला रही है कि औरतों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन पब्लिक सर्वेंट अपना अधिकार से हमें धक्का मारेंगे, ये कहाँ का रूल है। मैं FIR करवाने गई हूँ तो मेरी FIR सेम डे नहीं लिखी, लेकिन अगले दिन 19 तारीख को 19/8/2023 को लेखपाल वासुदेव ने मेरे और मेरे पति के खिलाफ भी FIR कर दी, वो भी झूठी। और इसमें एक चीज और उन्होंने कहा, हमने बंधक बनाया, वीडियो में क्लियर है, हमने रस्सी से बांध के बंधक बनाया या जंजीरों से बांध दिया, किस चीज से हमने बांधा? पूरे वीडियो में घूम रहे हैं, फोन कर रहे हैं सबको, तो हमने बंधक कैसे बना दिया इनको? हम तो इनके कृत्य पुलिस को और SDM सर को दिखाना चाहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप। नहीं हो रही, उसका रीजन क्या है? भूमाफियाओं को हमारी लैंड कैप्चर कराना चाहते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं भूमाफिया? सर, ये दिलशाद है, सुनील कुमार है, पंकज काम्बोज है। सारे पुलिस ऑफिसर्स को, इवन SSP साहब को भी पता है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, फिर भी इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बीनू सिंह जो SHO है थाना बिहारीगढ़ के, वो भूमाफिया के साथ 1,29,000 रुपए का फोन एक लेते हैं और 70-75 हजार रुपए का फोन एक लेते हैं। 2 फोन दिलवाए जाते हैं भूमाफिया दिलशाद अली के द्वारा SHO थाना बिहारीगढ़ को। उसकी हम कंप्लेन करते हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती, जिसका एविडेंस वीडियो में कैप्चर है, सारा दस्तावेज है। सर, SDM कोर्ट से तभी ऑर्डर हमारे फेवर में हुआ, हमारे पेपर्स जेन्युइन थे, तभी SDM साहब ने ऑर्डर करा हमारी कंप्लेंट्स करने का, लेकिन 1.5 साल से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं हुआ। अब इसी पेंडेंसी के दौरान, ये 1.5 साल की पेंडेंसी के दौरान अब धीरे धीरे करके भूमाफिया हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ही लेट हुआ है, अब भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। सर, ये 4-4.25 बीघा के करीब मेरी लैंड है टोटल। पुलिस का कोई भी रवैया नहीं है, जैसे अधिकारी लोग बोलते हैं वैसे ही चलता है। हमने SHO थाना बिहारीगढ़ से पूछा, क्या आपने सच्चाई नहीं बताई कि ये जो मुकदमा हमारे पर हुआ है SC/ST का, ये कैसे हो गया? कह रहे मैंने तो अधिकारियों को बताया, लेकिन सीनियर्स के आगे किसी की चलती नहीं। सीनियर्स ने मुझे बोला कि भाई इन पे मुकदमा दायर करो, मैंने मुकदमा दायर कर दिया। सर, दबाव क्या है हमें, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, कि ये लोग किस तरह से भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं। इसलिए ये चाहते हैं हमारे पे मुकदमा दायर करके हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि और कोई आगे खड़ा होगा तो इसका नतीजा यही होगा जो ध्रुव सेठी और अलका सेठी का हुआ। कुछ भी नहीं, बस बुलाते हैं, बार-बार साथ के साथ बुला रहे हैं, कहते हैं स्टे है आपके पास, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और साथ के साथ सर ये बोल रहे हैं रिटर्न में कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, IO से नहीं सर, हम 56-3 कराना चाहते हैं, क्योंकि हम भी बिलोंग टू उत्तराखंड, देहरादून से हम बिलोंग करते हैं, और हम सहारनपुर जाते हैं तो वहां पे हमारे एक गलत लीगल तरीके से तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, इन लीगल तरीके से गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि सारे एविडेंस हमारे पास है।
वीडियो में, ऑडियो में, हर चीज हमारे पास है। यानी कि जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरी वाइफ को धक्का दिया इन लोगों ने, उसका वीडियो में कैप्चर है। फिर उसके बाद हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने बोला इनके खिलाफ एफआईआर करो, वो भी ऑडियो हमारे पास है। फिर उसके बाद एसएचओ थाना बिहारीगढ़ बीनू सिंह के पास गए, उसने बोला कि नहीं भाई लिखित में लेके आओ, उसका भी ऑडियो मेरे पास है। हर चीज का एविडेंस हमारे पास है। लेकिन कोई सच सुनने वाला अधिकारी तो हो। हर एक अधिकारी अपने से जूनियर्स को बचाने में लगे हुए हैं। एसएसपी साहब है वो बीनू सिंह को बचा रहे हैं, डीएम साहब है वो एसडीएम साहब को और नीचे के लोगों को बचा रहे हैं। डीएम साहब जेन्युइन है, साथ में जो तहसीलदार साहब हैं, क्या प्रकाश सिंह, वो जेन्युइन है। लेकिन वो नीचे के लोग जो हैं ये भ्रष्ट हैं। और जो तहसीलदार साहब हैं, इनको सब पता है कौन भ्रष्ट है, कौन नहीं भ्रष्ट, और कौन भूमाफिया है। दिलशाद अली के बारे में प्रकाश सिंह जी को बहुत पहले से पता है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। उसका रीजन ये सपा से रिलेटेड है। ये जो दिलशाद अली है समाजवादी पार्टी का है। सर वो ये नहीं मना करे कि हमारा नहीं है, कहने का मतलब ये है वो कैप्चर नहीं कराना चाहते लैंड। जब एसडीएम कोर्ट से हमें रिलीफ मिल गया कि भाई इनकी लैंड की डिमार्केशन करो, डिमार्केशन नहीं कर रहे। पुलिस मतलब जो है ये चीज नहीं करा रही, मतलब आपका आदेश हो चुका है, आदेश हो चुका है। पुलिस और रेवेन्यू के लोग ये नहीं कराना चाहते। इनके चौहान जी ने बहुत हेल्प करना चाहिए हमारी, लेकिन आज से नहीं पहले से हेल्प करी है हमारी। इनके चौहान जी ने शुरू से हेल्प करी है, लेकिन वो भी आगे नीचे के लोगों को देंगे। वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ निस्तारित दिखाना चाहते हैं। हमसे पूछा नहीं जाता, जांच होती है हमसे पूछा नहीं जाता, अपने आप ही निस्तारण दिखाते हैं। अपने आप ही। और सर ये हम आज की नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की लड़ाई हम 4 साल से लड़ रहे हैं। 4 साल पहले कोई भी पूछताछ नहीं होती है, निस्तारण हो जाता है, अपने आप ही ये निस्तारण दिखा देते हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने आप ही निस्तारण दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनके ओएसडी एनकेएस चौहान जी वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये नहीं चाहते जो सच सामने आए। अभी हमें एक लेटर आया है, जांच कमेटी का एक लेटर आया है कि 26 तारीख को आपको आना है। उसमें भी संगीता राघव का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ एसडीएम न्यायिक लिखा हुआ है। धमकी सर हमें कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन हमें जान का खतरा जरूर है। उसका रीजन है क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के सारे सबूत हमारे पास है। आज से 4 साल पहले जो यहाँ के पेशकार हैं वो मेरे घर आते हैं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, अपने आप मेरे घर आते हैं, कहते हैं आपकी जमीन का मामला है, हम आपकी जमीन देखना चाहते हैं। मुझे कॉल करते हैं आपका घर कहाँ पे है। इन्हें मेरा घर तो पता था, लेकिन वहीं पास में कहते हैं आपका घर कहाँ पे है, हम आना चाहते हैं। मेरे घर में आके ब्रीजा कार की डिमांड करते हैं मुझसे। इसकी कंप्लेंट मैंने करी मुख्यमंत्री पोर्टल में, मुख्यमंत्री एसएसपी साहब से मुख्यमंत्री पोर्टल में उसे भी निस्तारित दिखा दिया गया। तब एसएसपी थे आकाश तोमर जी ने सीओ बेहट को जांच दी कि इसमें कार्रवाई करी जाए। सीओ बेहट ने हमसे बिना पूछे निस्तारण दिखा दिया गया। वी आर द कंप्लेनेंट, हमसे तो पूछताछ होनी चाहिए ना, वहां जाके निस्तारण दिखा दिया गया। क्योंकि सीओ बेहट और एसडीएम साहब का ऑफिस ऊपर नीचे है, एसडीएम साहब नीचे बैठते हैं, सीओ बेहट ऊपर बैठते हैं। सर योगी सरकार से यही चाहते हैं, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरह से ये निस्तारित दिखा देते हैं और भ्रष्टाचार में विलिप्त लोग हैं, इन्हीं को सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है, तो निस्तारण कहां से होगा, जेन्युइन निस्तारण कहां से होगा।